अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 9th मैथ साइंस ग्रुप का गेस्ट भी शेयर करूंगा और आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आपने किस तरह पेपर की तैयारी करनी है। अगर आपने इस 1-1.5 दिन में अच्छी तैयारी कर ली तो होपफुली आप इजीली 50% से ज़्यादा मार्क्स को ले सकते हैं। उन बच्चों को कह रहा हूँ जिनकी तैयारी अभी बहुत कम है, ठीक है, और जिन्होंने कुछ प्रिपेयर किया हुआ है वो तो फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। तो ये कुछ पेपर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये पेपर बोर्ड एग्ज़ाम का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये मैं आपको एक इसमें बता रहा हूँ कि ये इस तरह का एग्ज़ाम में पेपर आएगा आपको, ठीक है। MCQs आएंगे। तो सबसे पहले बताने का मकसद ही यही है, MCQs सामने रखने का कि 15 नंबर के तो आपसे MCQs हैं। 15 मार्क्स आपने रट्टा लगा लेने हैं कहाँ से, हर चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना MCQs के, वो आपने तैयार कर लेने एग्ज़ाम में, उन्हीं में से आएगा। और यूनिट 10 और उससे आगे के जो यूनिट्स हैं उनमें से 1-2 यूनिट के MCQs नहीं हैं आपके पास, बुक में नहीं दिए हुए, तो उसके लिए मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगा PDF फाइल का। उसको आप ओपन करके वहाँ से उसके अंदर MCQs भी हैं, वो MCQs भी आपने तैयार कर लेने हैं, ठीक है। आपके साथ मैं कुछ और डेटा भी शेयर करूँगा, वीडियो आप पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सब बड़ा इसमें से फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके अलावा आपको मैं यहाँ पे आपके सामने पेपर रख के ना, तो आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो आपने सबसे पहली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, यूनिट 10 और उससे आगे जितनी भी डेफिनेशन एग्ज़ाम में है ना, वो लाजमी तैयार आपने का, सॉरी बुक में है ना, वो लाजमी आपने तैयार करनी है। उसमें से सेक्शन 3 आप देख लीजिएगा, कम अज़ कम 4 से 5 डेफिनेशन उसमें से 100% एग्ज़ाम में आती हैं। देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन 3 का, आप इसको ज़रा ऑब्ज़र्व करें तो आपको लाजमी उसमें से ये आएंगी। मैं पिन पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा यूनिट 1 में से ये करें, यूनिट 2 में से, मैं सिर्फ आपको पहले उन चीज़ों का बता रहा हूँ जिन्होंने 100% पेपर में आना है, उनको पहले फोकस करें, ठीक है। ये डेफिनेशन हैं, ठीक, लाजमी याद रखिएगा। यूनिट 10 और उससे आगे, और वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसको तैयार करिएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ है, आपके साथ यूनिट 10 और उससे आगे रिव्यू एक्सरसाइजेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो PDF फाइल भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उसको उनके ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियो लेक्चर भी बनाए हुए हैं, वो भी आप उसको देख लीजिएगा, वो लाजमी आपने तैयार करने हैं, ठीक है। उसमें से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ है, लाजमी आपने जिनको फोकस करना है, ठीक है। यूनिट 9 में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट, दोनों के क्वेश्चन लाजमी तैयार करने हैं। 100% दोनों में से एक एक क्वेश्चन या तो क्वेश्चन आएगा या उनका फार्मूला एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये आपके आप गिनते रहें, आपको थोड़ी देर बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये चीज़ें आपने तैयार की तो 50 नंबर तक के आप इजीली ले सकते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं 7 यूनिट में। 7 यूनिट में आपका 7.2 जो है ना, उसमें से मॉड वाले क्वेश्चन है, वो लाजमी आपने तैयार करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 3 में फास्ट इस तरह का ही पेपर में आएगा, ठीक है। और 7.1 के अंदर, 3 के अंदर, जो 1 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको लाजमी 2 क्वेश्चन आपके इधर से आगे, ठीक, 100%। और उसके बाद आपकी यूनिट 9 की डेफिनेशन, ये 3 डेफिनेशन यहाँ पे दी हैं, इसको भी आपने तैयार करना है। लेकिन यूनिट 10 और उससे आगे डेफिनेशन तो आपने सारी की सारी लाजमी तैयार करनी है। अब आ जाते हैं जी यूनिट 6 के अंदर, टोटल 6-7 क्वेश्चन है LCM के, HCF के, शॉर्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से, वो लाजमी आपने तैयार करने हैं। या तो उनका क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, या उनमें से LCM और HCF की डेफिनेशन, ये 2 डेफिनेशन 100% आपने याद करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ 100% आपने तैयार करनी है, इनमें से एक एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट 1, 2, 3, ये बहुत सारे यूनिट्स हैं, इनमें से मैं ज़रा आपको ज़रा जल्दी जल्दी कुछ बता देता हूँ। और इन सारों के सॉल्यूशन जो है ना, वो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, और जो है डेफिनेशंस और MCQs है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन वो मैं PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह और वीडियोस भी आपको इसके ऊपर मिलती रहेंगी, इसी तरह की आने वाले वक्तों में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी और 10th क्लास की भी। अच्छा, चलते हैं जी वापस। देखें, यूनिट 1 में से मैं 5-6 चीज़ों के नाम आपके सामने ले रहा हूँ, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक, आपका ऑर्डर, आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का अच्छा आना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 2, आपको डिटर्मिनेंट लेना, और सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करना, एडजॉइंट लेना, इनवर्स लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट के छोटे क्वेश्चन है, बड़े वाले नहीं, आप देख लेगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक प्रोडक्ट, इसी तरह का 1 रो 1 कॉलम वाले, या 2 रोज 2 कॉलम, छोटा सा जो क्वेश्चन होता है, उनको आप लाजमी तैयार करिएगा, वो एग्जाम में आते हैं।
फिर यूनिट 2 में से मैं आपको फिर बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें से जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जाऊँ, अयोटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, अयोटा से रिलेटेड जिसमें अयोटा आता है, वो क्वेश्चन लाजमी तैयार करिएगा, ठीक है। फिर यूनिट 3 पे आ जाएँ, साइंटिफिक नोटेशन। यूनिट 3 तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, 4 एक्सरसाइज हैं उसमें, यूनिट एक्सरसाइज 1, 2 और 3 छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, इसको आपने तैयार कर लेना है लाजमी। और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, अगर फैक्टराइजेशन आप पिछली क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो यूनिट 3 तक तो लाजमी आपने चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार करनी है। और उससे आगे मैं आपको बता चुका हूँ HCF, LCM और ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में बता चुका हूँ। अब आ जाता है जी लॉन्ग पोर्शन। लॉन्ग पोर्शन में बच्चों सबसे पहली चीज़ तो आपके पास आएगी थ्योरम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मार्क्स का थ्योरम है, यूनिट 12 में से या 16 में से आना है, दोनों यूनिट में से किसी एक यूनिट को तो 100% तैयार करें, ठीक है, किसी एक यूनिट को 100% तैयार होना चाहिए, उसमें कोई कमी पेशी ना हो। अब टाइम थोड़ा है तो मैं एक और वीडियो शेयर करूँगा जिसमें आपको मैं कुछ थ्योरम के ऊपर भी गेस्ट दूंगा, लेकिन वो भी नहीं, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में शेयर करूँगा। तो उसके बाद आपके जो यूनिट 4 एक्सरसाइजेज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 100% कर लें, आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी इसके दोनों पार्ट, यूनिट 1 का 1.6 उसमें से ग्रामर और इन्वर्स मेथड के क्वेश्चन हैं, और उसके साथ 2.4 उसमें से आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। इसी तरह यूनिट 3 से 3.4 के जो क्वेश्चन हैं वो लाजमी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। तीसरी एक्सरसाइज होगी, और चौथी एक्सरसाइज आपके पास हो जाएगी 4.123, इन तीनों एक्सरसाइज में जिनके ऊपर फार्मूलाज लगते हैं, ठीक है, फार्मूलों वाले क्वेश्चन हैं, वो लाजमी आपने तैयार कर लेने लॉन्ग, उसी में से आ जाना। स्पेशली मेरा जो इस दफ़ा जो माइंड कह रहा है वो ये है कि A³ + B³ + C³ इससे रिलेटेड, या मतलब वो 4.1 है शायद, उसी में से क्वेश्चन, फार्मूलों वाले क्वेश्चन में से कोई ना क्वेश्चन आ जाना एग्जाम में। तो इनको आप जिस तरतीब से मैंने आपके साथ शेयर की हैं चीज़ें, उसको आप तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ तो आखिर में मैं यहाँ पे आपके पास एक रिटन फॉर्मेट में ना कुछ गैस पेपर यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ डेफिनेशन हैं, स्पेशली यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने बताई ना, लाइन सेगमेंट, बल्कि यहाँ से आप स्टार्ट करें कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है। इससे आगे जितनी भी कुछ 15-20 डेफिनेशन बनती हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इनमें से आना है या आपके 4-5 क्वेश्चन इधर से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाने हैं, ठीक है, लाजमी तैयार करिएगा। और यहाँ पे मैं नीचे इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लस लॉन्ग भी यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, रिव्यू एक्सरसाइजेज जिनके ऊपर मैंने पॉइंट आउट किया है ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप, ये आपके पास यूनिट 10 और इससे आगे की जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं वो लाजमी आपने तैयार करनी है। देख, और यहाँ पे मैं इसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा PDF फॉर्म में। बेहतर है कि इसके मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट वे में समझाया गया, तो वहाँ पे चैनल पे मैंने थोड़ा आसान करके समझाया, स्पेशली यूनिट 13 के क्वेश्चन जो है ना, इनको 100% तैयार करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यूनिट 13 में इधर में से 100%, ये 5-6 क्वेश्चन है, इन्हीं में से पेपर में आना है, 100% आना है। और ये पैथागोरस थ्योरम के जो क्वेश्चन है A B C वाले, इनको अच्छे तरीके से लाजमी तैयार करना है। तो ये आप जो आपके साथ चीज़ें बताई गई हैं, इसको आप शुरू हो जाएँ एक तरतीब से। तो अल्लाह करे कि आपका पेपर की तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए, और दुआ करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम में पास हों। तो इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको आंसर दूँगा।